काम रूप जा नहीं एक माना, सपने जिन्हें के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म सपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति, सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर ढेर सारे थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, सुनाऊं सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विविध बरु था, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गुण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं कर सकते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन्हें कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊ सब सोई, दे भोजन मम हो मसराधा, सबके जाई कहूँ तुम्हें बाधा। जिनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं उसे समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सूर्य सहज मिलही आई, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीखी सीख बलु बैरु बढ़ावा, जय सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्ह जीती रन आने सूर बांधी, उठी सुत पीतु अनुशासन कांधी, एहि विधि सभई यज्ञा दीनी, आपनु चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठाकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दिशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ सतवनी सुर रवनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन के तजे मेरु गिरु खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देववणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दसन न पाए, पुनि पुनि सिंह नाद गई भारी, देई देव कन्या गिरी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं ना मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सवई के पंथ लागा, ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आए सु कहीं सकल भय भीता, न वहीं आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी राखेसी, कौ न सुतंत्र मंडलेक मणि, रावण राज करई निज मंत्र। देव जछ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहु बल, बहु सुंदर वर नारी। अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र न रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदर उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लिया। इंद्रजीत संजोग कहूँ, सो सब जनु पही लेहू करी रहूं, प्रथम जिन्हें कहूँ आयुष दीना, तिन्हें का चरित्र सुनहु जो कीना। मेघनाथ उसने जो कुछ कहा उसे अपने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर ना कही, और जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे, माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे।
जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करी हई वेद प्रतिकूला। जेहि देश धनु दिज पावहीं, नगर गाँव पुर आगे लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ जप ज्ञाना, सपने सुनिए ना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी अशुभ आचरण, ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि न होते थे। देवता ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सोपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रह न पावई धरी, सब घाल ही कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं को भाग पाने वाली बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ पड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में भी न आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और जेल से निकाल देता था। बरनी न जाय अनीति घोर निशाचर, जो करी हई हिंसा पर अति प्रीति दिहे के पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है वे उसके पापों का क्या ठिकाना। मास प्रायण छठा विश्राम। बोल सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।